सुमित्रा जी की बहन पार्वती जी कुछ दिनों के लिए बहन के यहाँ आई थी। आई तो क्या थी, मजबूरी खींच लाई थी। उनके छोटे बेटे का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था और यहाँ 3 महीने पहले ही सुमित्रा ने अपने दोनों बेटों का साथ विवाह किया था। तो कुछ तो बहुओं को परखने की इच्छा और नई रिश्तेदारी में शायद कहीं बात बन जाए कि लालसा में वो यहाँ आई हैं। असल में रिश्ते तो बहुत आए, पर उनका लड़का कमाता थोड़ा कम है। ऐसे में उन्हें मनचाहा दहेज देने वाला अभी तक कोई मिला नहीं है। वो शाम को बहन के घर पहुंची थी और अब खाने के समय दोनों बहनें बैठी बातें कर रही थी। उनकी जीजाजी और दोनों बेटे भी वहीं थे और दोनों बहू रसोई में खाना बना रही थी। उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी थी और वो लज्जावश ये कह नहीं पा रही थी, क्योंकि बहन ने तो चाय के साथ नाश्ता भी करवाया था। पर आजकल उनकी भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वो गठिया बाकी कोई दवाई ले रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी भूख और नींद दोनों अच्छी हो गई हैं। उनके घर में पहले खाना पुरुषों को परोसा जाता है, उसके बाद स्त्रियां खाती हैं। इस हिसाब से जीजाजी और दोनों लड़कों के बाद उनका नंबर था। इसीलिए चुपचाप इंतजार के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। इसी बीच उनकी नज़र बहन की बड़ी बहू पर पड़ी, जो थाली लिए अपने कमरे में जा रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो खाना लेकर गई है। यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और बनाने वाली खुद ही थाली सजाए जा रही है। वो खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, बहू थाली उठाए कहाँ चली जा रही हो? यहाँ सब खाना बनने का इंतजार कर रहे हैं और तुम सास ससुर पति सबसे पहले खाने बैठ गई। कुछ संस्कार हैं भी या नहीं? सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों को खिलाया जाता है और पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है। क्या तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी से पहले खाती हैं? वो कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो उठी थी। इसीलिए बहन ने उनका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, पार्वती तू यहाँ आराम से बैठ, बहू तुम जाओ और खा लो। वो तो बहन के व्यवहार पर हैरान रह गई। पार्वती जी बोली, सुमित्रा ये क्या बात हुई? खाना बनाने वाली तो सबके बाद अंत में खाती है। अगर वो ही खाने बैठ गई तो दूसरों को कौन परोसेगा? वो मुस्कुराई और बोली, तुझे परोसने के लिए मैं हूं ना। उनकी इस बात पर सब मुस्कुराने लगे तो माहौल कुछ हल्का हो गया और सुमित्रा जी बहन की थाली लगा लाई। तो वे बोली, नहीं नहीं, पहले मैं कैसे खा सकती हूँ? पहले जीजाजी और बच्चों को परोसो। तब सुमित्रा जी के पति बोले, साली साहिबा आप शुरू कीजिए, मुझे अभी भूख नहीं है। उसके बाद सुमित्रा परोसती रही और छोटी बहू रोटियां बनाती रही। जल्दी ही बड़ी बहू भी वहां आ गई और अब वो रोटियां बनाने लगी और सास और देवरानी को परोसने लगी। ये सब चल क्या रहा है? पार्वती जी को कुछ समझ नहीं आया। ये कैसा सासरा, जहाँ बहू सबसे पहले खाती है और किसी के चेहरे पर नाराजगी की छोटी सी कोई रेखा तक नहीं उभरी। बाद में सोते समय जब वो अकेली थी तो पार्वती जी ने बहन से बात शुरू की, सुमित्रा बहू कुछ ज्यादा ही तेज आ गई है क्या? जो तू उससे कुछ कहती नहीं। हमने तो पीहर हो या सासरा, हर जगह यही देखा कि पहले घर के आदमी खाते हैं, फिर औरतों की बारी आती है। अपनी दादी तो नियम की कितनी पक्की थी, कभी उन्होंने दादाजी से पहले नहीं खाया। वो तो हम पर भी पूरी नजर रखती थी कि कहीं हम भाइयों से पहले ना खा ले। पर तू भी क्या करे, आजकल की ये लड़कियां 4 अक्षर पढ़कर खुद को पता नहीं क्या समझने लगती हैं। हर बात में मर्दों की बराबरी की ऐसी सनक चढ़ी है इनके सर कि बस दाढ़ी मूंछ ही बाकी रही है, वरना तो सब करके देख लिया है। हो सकता है कुछ सालों बाद ये भी आजमा डाले। मैं तेरी मजबूरी समझ रही हूँ बहन। माफ करना उस समय अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो। सुमित्रा जी बोली, नहीं तुम गलत समझ रही हो पार्वती। ये मेरी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि बहुओं को एक बनाए रखने की छोटी सी कोशिश है, ताकि उनके बीच आपसी सम्मान और प्यार बना रहे। ये कैसी बात हुई? पार्वती जी के मुंह से यकायक निकला, बहुओं में फूट डालने की बात तो बड़ी सुनी है, ये एकता वाली बात तो कुछ नई ही है। फिर इससे बहू के पहले खाने का क्या वास्ता? वैसे भी तुझे क्या पड़ी, चाहे दोनों गले मिले या कट मरे। तू तो ये देख कि तेरे हक में कौन सी अच्छी है। वास्ता है बहन, सुमित्रा जी बोली। इनकी एकता में ही इस घर की खुशहाली छुपी है। मेरी दोनों बेटियों की हालत तो तू जानती ही है। दोनों सगी बहनें होकर भी कैसे लड़ती मरती रहती हैं। उनका एक घर में रिश्ता ये सोचकर किया था कि दोनों को एक दूसरे का सहारा रहेगा, पर वो बहन का नाता तो छोड़ो, अच्छी देवरानी जेठानी भी नहीं बन सकी। बस वही सब अब मुझे बेटों के साथ नहीं होने देना है। उधर बहनें लड़ रही हैं और इधर भाइयों में महाभारत शुरू हो जाएगी। ऐसे में हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुओं में प्यार और सम्मान बना रहे। इसी कारण से मैं अभी से छोटे छोटे कदम उठा रही हूँ, ताकि ये आगे लड़कर परिवार तोड़ने की जगह उसका सहारा बने। वो कैसे? पार्वती जी ने पूछा। सुमित्रा जी बताने लगी, मैंने दोनों के बीच कोई काम
नहीं बाँटा है, इसीलिए दोनों को अपनी मर्ज़ी से काम करने की छूट है। कभी बड़ी सफाई करती है, तो कभी छोटी कपड़े धो लेती है। कभी एक खाना बनाती है, तो दूसरी कपड़े प्रेस कर लेती है। इस तरह से जिसको जो काम करने का मन होता है, दूसरे से बात करके कर लेती है। आज बड़ी बहू को भूख लगी थी, सो पहले उसने खा लिया और छोटी ने बना लिया। ऐसे ही तालमेल से मैं अपना घर चलते हुए देखना चाहती हूँ। अब रही बहू के पहले खाने की बात, तो वो घर की लक्ष्मी होती है, इसीलिए उसे भी ताज़ा और गर्म खाना मिलना ही चाहिए। मेरे घर में मैं बहुओं को नाम की नहीं, सच की देवी मानती हूँ, इसीलिए दोनों का पूरा ध्यान रखती हूँ। पहले दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और फिर जिसे भूख होती है, वो पहले खाकर दूसरी की मदद के लिए आ जाती है। इस तरह दोनों को गर्म खाना तो मिलता ही है, साथ में एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बना रहता है, क्योंकि यहाँ छोटी-बड़ी की बात नहीं, दोनों बराबरी पर हैं। आज बड़ी ने पहले खाया, हो सकता है कल छोटी पहले खा ले, या मैं ही पहल करूं और बाद में दोनों बहुओं को साथ में परोसूं। जब घर की महिलाएं एक दूसरे का ध्यान रखती हैं और सम्मान देती हैं, तो पुरुष भी उन्हें आदर देते हैं। अगर मैं पुराने ढर्रे पर चलते हुए बहुओं को एक दूसरे से लड़वाऊं और बेटों के कान भरूं, तो कितने दिन घर में शांति रहेगी। पार्वती जी तो बहन के विचार सुनते ही निहाल हो गई। वे बोली, काश ये बातें तुमने बेटियों को भी सिखाई होती, तो आज वो भी प्यार से मिलकर रहती। सुमित्रा जी बोली, जो मैं ना सिखा सकी, वो मेरी बहुएँ ज़रूर अपनी नंदों को सिखा देंगी। मुझे इसका विश्वास होता जा रहा है। पार्वती जी बोली, मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ हैं बहन। मैं भी तुमसे सीख लेकर यही अपने घर में करूँगी, ताकि मेरे बच्चों में भी आपसी प्यार बना रहे। क्योंकि जाने-अनजाने में अपने बच्चों के बीच दूरियाँ पैदा करने में माँ-बाप का ही हाथ होता है, और परिणाम स्वरूप बचपन में एक-दूसरे पर जान देने वाले भाई-बहनों के बीच बोलचाल तक बंद हो जाती है। इसीलिए तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद बहन, मेरी आंखें खोलने के लिए। अब मुझे अपने बेटे के लिए अच्छा दहेज लाने वाली नहीं, अच्छे मन की लड़की की तलाश करनी है, जो मेरे परिवार को प्यार में बांध कर रख सके। और दोनों बहनें मुस्कुरा उठी। इसी तरह की और भी कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हाइप करें। धन्यवाद।